डेरिवेटिव्स क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है, एफ एक्स एक आपका फंक्शन है, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन है कि आपको क्या निकालना है, देन एफ डैश 0 प्लस 3f डैश माइनस 1, ये आपका क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव्स कर लेंगे हम लोग। तो इसका डेरिवेटिव्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ये हमारा लास्ट वीडियो में आपका इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, हर एक डेरिवेटिव्स का, हर एक डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला हमने दिया है। तो एक बार आप उसको अच्छे से देख लें। देखिए क्या है आपका x का स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर n है, n बाहर आता है तो 2 बाहर आएगा, x 2 माइनस 1 ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 हमारा पहले से है कांस्टेंट, अब इसके लिए हमारा इंटू 2x 2 माइनस 1 करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है आपका, प्लस 3x, यानी कोई भी वेरिएबल रहे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है वैल्यू, माइनस 5 का क्या हो जाएगा, 0, कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है ना तो वो 0 हो जाता है। ओके, चलिए एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया, एफ डैश एक्स आपका हो गया 2 2 जा 4x प्लस 3। ओके, आपको निकालना क्या है, एफ डैश 0 प्लस 3 एफ डैश माइनस 1। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश 0 निकाल लेते हैं। तो एफ डैश 0 हमारा क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 एक्स का वैल्यू। देखिए जब एफ एक्स था तो उस कंडीशन में यहाँ भी x था, अब यहाँ x की जगह 0 है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस 3 4 इंटू 0, किसी भी चीज को 0 से इंटू करते तो क्या हो जाता है, 0 0 प्लस 3। तो f डैश 0 हमारा क्या आ गया, f डैश 0 हमारा 3 आ गया प्लस का। ठीक है, इसी तरह से आपका f डैश माइनस 1 निकालेंगे, f डैश माइनस 1। अब जब f डैश 0 था तो हम लोग x की जगह क्या पुट किए, 0, तो f डैश x है, सॉरी f डैश माइनस 1 है, तो यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 पुट कर देंगे, प्लस ये आपका सॉरी प्लस 3। तो 4 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4 को 3 से आपका माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो ये है हमारा f डैश 0 प्लस 3 f डैश माइनस का 1। f डैश 0 हमारा क्या आया है, 3 आ गया है, प्लस 3 f डैश माइनस 1 क्या आया है आपका, माइनस का 1 आया है, तो इसको हम लोग माइनस 1 कर लेंगे। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इंटू करने से माइनस का 3, तो ये 3 माइनस 3 क्या आ जा रहा है आपका, 0। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव्स क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम बेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका अभी आने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारा अभी एग्जाम होने वाला है उसमें आपका ये डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बोल रहा है आपका, डी अपॉन डी एक्स आपका साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये आपका हो जाता है u अपॉन v के फॉर्मूले में। ठीक है, u अपॉन v के फॉर्मूले में आपका ये आपका u हो गया साइन x और v हो गया आपका x। तो हम लोग क्या करते हैं, v डेरिवेटिव u, v हमारा क्या है x, x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स साइन x माइनस u अपॉन v यानी साइन x, d अपॉन डी एक्स u यानी x आपका हो जाएगा, अपॉन में v क्या है आपका x है तो x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहां से डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो x तो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा आपका, साइन x के लिए क्या हो जाता है cos x माइनस साइन x एज इट इज रहेगा, और x के लिए आपको क्या हो जाता है 1 हो जाता है अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अगर साइन x को x से इंटू करेंगे तो आपका ये आ जाएगा x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम लोग चेक कर ले रहे हैं, ये आपका मैच कर रहा है x साइन x माइनस cos x साइन x माइनस
एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक भी मैच नहीं कर रहा है। रुक, देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, u अपॉन वी में हम लोग तोड़ रहे हैं, तो u डेरिवेटिव v d अपॉन डी एक्स आपका v का जाता है माइनस का v डेरिवेटिव u अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लेंगे, तो u हमारा क्या था, u हमारा साइन x है और v हमारा x है। u यानी कि साइन x डी बाई डी एक्स हमारा क्या जाएगा, x जाएगा माइनस v डेरिवेटिव u, v हमारा x है, x d अपॉन डी एक्स साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का नहीं होता है, x का होगा 1 माइनस फिर x का नहीं होगा, साइन x के लिए क्या हो जाएगा आपका cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखिए साइन x इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन x आ जाएगा, साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ भी आपका क्या यूज करेंगे हम लोग, u अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। y है आपका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, y सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब dy अपॉन dx ये हो जाएगा आपका u v, यानी x प्लस 1 आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। ओके, तो u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u, तो x प्लस 1 d अपॉन डी एक्स ये हमारा v यानी x माइनस का फिर v डेरिवेटिव u x d अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, एज इट इज हम लोग दे देते हैं। x के लिए कोई भी वेरिएबल हो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, माइनस x फिर x प्लस 1 के लिए होगा आपका, तो यहाँ भी x के लिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 के लिए क्या हो जाता है 0, ये 1 प्लस 0। ओके, अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 से इंटू करने से क्या हो जाता है, जो रहता है वही आपका आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस x को 1 से इंटू करेंगे तो आपका x ही हो जाएगा, 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इसी तरह से क्वेश्चन है y इक्वल टू e का पावर 4x माइनस 8, और यहाँ से y यानी dy अपॉन dx इक्वल टू e का पावर 4x माइनस डी बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, e का पावर 4x माइनस 8। अब हम लोग किसका पढ़े हैं डेरिवेटिव्स, e का पावर x का पढ़े हैं, है ना, बट ये है क्या 4x माइनस 8 है, तो हम लोग इसे x बोल करके ही डेरिवेटिव करेंगे। बट बाय चेन रूल हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है आपका, जो आपका मान लीजिए x है और उसके जगह पर आपका कुछ और रहता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं e का पावर x, इसका हम लोग क्या पढ़े, फॉर्मूला पढ़े हुए e का पावर x ही होता है। ठीक है, तो x मान करके उसका डेरिवेटिव तो करते हैं, बट जो आपका रियलिटी है 4x माइनस 8 उसका फिर से बाय चेन रूल हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे। तो यहाँ d अपॉन डी एक्स हम लोग क्या करेंगे, 4x माइनस 8 के लिए कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, अब यहां से आपका e का पावर x के लिए क्या हो जाएगा, e का पावर x ही होगा। ठीक है, अब 4x माइनस 8 है, 4x माइनस 8 है, 4 ये कांस्टेंट है, x के लिए क्या बोला गया है 1 हो जाता है बाय फॉर्मूला, और किसी भी कांस्टेंट के लिए आपको क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। तो 4 से 1 को इंटू कर देंगे 4 हो जाएगा, ये हो गया 4 का पावर x माइनस 8 इंटू 4। अब आप ऐसे भी छोड़ोगे तो वो ठीक है, बट आपको
थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 4e का पावर 4x माइनस 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू 3 का पावर x माइनस e का पावर 2x। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर आपका वेरिएबल होता है तो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका, सबसे पहले जो रहता है वही आपका लॉग, यानी a का पावर x लॉग a, ऐसा कुछ बनता है आपका। ठीक है, डेरिवेटिव में। तो यहाँ आपका y को हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा 3 का पावर d अपॉन dx, 3 का पावर x माइनस d अपॉन dx e का पावर 2x। अब हम आपको क्या बोले थे कि e का पावर x का हम लोग किए हुए हैं, e का पावर 2x का नहीं किए हैं, तो फिर इसको क्या करेंगे, बाई चेन रूल 2x के लिए फिर से करेंगे, है ना। अगर x का एक्स्ट्रा कुछ भी रहता है, मतलब जिसका डेरिवेटिव के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उसके अलावा कुछ होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसका फिर से करते हैं। ठीक है, उसको चेन रूल कहा जाता है। ओके, तो 2x के लिए हम लोग फिर से किए। अब यहाँ पर 3 का पावर x, यही आपका फॉर्मूला जाएगा, यानी 3 का पावर x लॉग 3 माइनस e का पावर 2x आपका क्या हो जाएगा, e का पावर 2x आपका हो जाएगा e का पावर 2x ही। ठीक है, और 2x के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका कांस्टेंट है और x आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया, इसको इरेज कर दे रही हूँ। 3 का पावर x लॉग 3 माइनस ये आपका 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो अरेंज करके बाहर कर दे रही हूँ 2 को, e का पावर 2x। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस 2। तो यहाँ भी आपका y किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx ये इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट एक्स, 4 आपका बाहर जाएगा और d अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव जो होगा वो रूट x के लिए हो जाएगा, है ना। मैंने कहा था ना कांस्टेंट और वेरिएबल रहे तो एक का होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है -2, -2 के लिए d अपॉन dx ये आपका 2 के लिए। ओके, यहां से 4 रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2x है ना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स ये होता है। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन करके हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। माइनस का d अपॉन dx, d अपॉन dx क्या है, कांस्टेंट है आपका 2, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो ये आपका यहां से देखिए 2 4 को कैंसिल कर देगा, तो आपका क्या बचा, 2 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, माइनस का 0 आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। ओके,